2026 में एसयूवी लेने का प्लान है तो ये गलती मत करना, क्योंकि जो लोग अभी रिसर्च नहीं कर रहे हैं वो या तो ज़्यादा पैसे देंगे या फिर उनका ड्रीम एसयूवी हाथ से निकल जाएगा। रेनॉल्ट से लेके टोयोटा लैंड क्रूजर तक इस साल 7 एसयूवी आ रही हैं, और सबसे पहले बात उसी एसयूवी की जो सिर्फ 13 लाख से शुरू होगी। वैसे ही आने वाली कार्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप किसी भी कार की डिटेल वीडियो चाहते हो तो कॉमेंट में ज़रूर लिखना। लिस्ट की पहली कार है रेनॉल्ट बिगस्टर। रेनॉल्ट बिगस्टर की एक्सपेक्टेड कीमत 13 लाख से 18 लाख के बीच होगी इंडिया में। यह कार डस्टर प्लेटफॉर्म पर बनी है, लेकिन अब इसमें 7 सीटर ऑप्शन भी मिलेगा। प्राइस पोजीशनिंग देखो तो ये मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में क्रेटा और सेल्टोस से थोड़ा ऊपर रहेगी। इंजन ऑप्शन में 1.2 लीटर या 1.6 लीटर पेट्रोल मिलने की संभावना है। माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड दोनों वेरिएंट्स एक्सपेक्टेड हैं। मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों मिलेंगे। डिजाइन की बात करें तो रग्ड स्टांस है, मस्कुलर बॉडी लाइंस हैं, इंटीरियर में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एडास फीचर्स मिलने की उम्मीद है। लॉन्च टाइमलाइन जुलाई 2026 है। रेनॉल्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्च होगा, क्योंकि कंपनी इंडिया में कमबैक करना चाहती है। अगर आपको 7 सीटर चाहिए और बजट 15 से 16 लाख के आसपास है तो वेट किया जा सकता है। बस अपने एरिया में रेनॉल्ट की आफ्टर सेल सर्विस जरूर चेक कर लेना। दूसरी कार के तौर पर आती है वॉक्सवैगन टायरन। वॉक्सवैगन टायरन की एक्सपेक्टेड कीमत 45 लाख से 50 लाख के बीच है। ये टिगुआन ऑलस्पेस की जगह लेगी। प्रीमियम 7 सीटर एसयूवी सेगमेंट में ये एंट्री करेगी, जहां फॉर्च्यूनर और ग्लॉस्टर पहले से मौजूद हैं। इंजन में मिलेगा 2.0 लीटर TSI टर्बो पेट्रोल। इसके साथ होगा 4 मोशन ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम, DSG ऑटोमेटिक गियरबॉक्स स्टैंडर्ड रहेगा। परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग होगी, जर्मन इंजीनियरिंग का पूरा फायदा मिलेगा। डिजाइन प्रीमियम है। इंटीरियर में मसाज सीट्स, 30 कलर एम्बिएंट लाइटिंग और पैनोरमिक सनरूफ कंफर्म है। बिल्ड क्वालिटी टिपिकल वॉक्सवैगन स्टैंडर्ड की होगी। लॉन्च Q4 2026 में एक्सपेक्टेड है, लेकिन प्री बुकिंग्स उससे पहले शुरू हो सकती हैं। अगर आपको लग्जरी 7 सीटर चाहिए और जर्मन इंजीनियरिंग पसंद है तो टायरन एक सॉलिड ऑप्शन है। बस पेट्रोल इंजन होने की वजह से फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी कम रहेगी। तीसरी कार है स्कोडा एलरॉक। स्कोडा एलरॉक की एक्सपेक्टेड कीमत अराउंड 50 लाख है। ये कंपनी की कंपैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। ग्लोबल मार्केट में इसमें 52 किलोवाट आवर से लेकर 77 किलोवाट आवर बैटरी पैक ऑप्शन मिलते हैं। WLTP साइकिल के हिसाब से रेंज 581 किलोमीटर तक जा सकती है। इंडियन कंडीशंस में रियलिस्टिक रेंज थोड़ी कम होगी। ये प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो इंजन ही इलेक्ट्रिक मोटर सिस्टम होगा। डिजाइन लैंग्वेज मॉडर्न सॉलिड है, जो स्कोडा की लेटेस्ट फिलॉसफी है। इंटीरियर में 13 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन मिलेगा। सस्टेनेबल मटेरियल्स भी यूज किए गए हैं। लॉन्च फरवरी या मार्च 2026 में एक्सपेक्टेड है। स्कोडा इलेक्ट्रिक सेगमेंट में सीरियस एंट्री कर रही है। अगर आपको प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी चाहिए और आपके एरिया में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है तो ये ऑप्शन बता है। प्राइस 50 लाख है, तो कंपटीशन भी YD Atto 3 और MG ZS EV से होगा। चौथी कार है किया EV3। किया EV3 की एक्सपेक्टेड कीमत 20 लाख से 25 लाख के बीच है। कंपैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में ये नेक्सन EV और टाटा पंच EV से मुकाबला करेगी। बैटरी पैक ऑप्शन में 58.3 किलोवाट आवर या 81.4 किलोवाट आवर एक्सपेक्टेड है। रेंज 400 किलोमीटर से 600 किलोमीटर के बीच होगी। बैटरी वेरिएंट के अकॉर्डिंग चार्जिंग स्पीड भी डिसेंट होगी। डिजाइन फ्यूचरिस्टिक है। किया की लेटेस्ट EV डिजाइन लैंग्वेज फॉलो करती है। इंटीरियर में ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड सेटअप मिलेगा, जो प्रीमियम फील देगा। V2L यानी व्हीकल टू लोड कैपेबिलिटी है, मतलब आप इससे एक्सटर्नल डिवाइसेस चार्ज कर सकते हो। ADAS फीचर्स भी एक्सपेक्टेड है। लॉन्च जून 2026 में प्लान है। किया इंडिया में अब रिलायबल ब्रांड बन चुकी है, तो सर्विस नेटवर्क की टेंशन नहीं। अगर बजट 25 लाख तक है और इलेक्ट्रिक चाहिए तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। बस अपना डेली ट्रैवल डिस्टेंस और चार्जिंग अवेलेबिलिटी जरूर कंसीडर करना। पांचवी कार है हुंडई सांता फे 5th जनरेशन। हुंडई सांता फे की एक्सपेक्टेड कीमत 45 लाख से 55 लाख है। ये 5th जनरेशन मॉडल है और प्रीमियम 7 सीटर एसयूवी सेगमेंट में आएगी। इंजन ऑप्शन में 1.6 लीटर टर्बो हाइब्रिड या 2.2 लीटर डीजल एक्सपेक्टेड है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड होगा। 4 व्हील ड्राइव भी अवेलेबल रहेगा। डिजाइन पूरी तरह रेडिकल है, बॉक्सी शेप है जो रेट्रो वाइब्स देता है। एच शेप्ड LED सिग्नेचर्स फ्रंट और रियर में डिस्टिंक्टिव लुक देते हैं। इंटीरियर फीचर्स काफी रिच हैं। ड्यूल वायरलेस चार्जिंग पैड्स हैं, ड्यूल सनरूफ्स हैं। 7 सीटर लेआउट काफी कंफर्टेबल होगा। लॉन्च टाइमलाइन लेट 2025 या अर्ली 2026 है। इस लिस्ट में ये सबसे पहले आने वाली कार हो सकती है। हुंडई की रिलायबिलिटी और सर्विस नेटवर्क इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको डिजाइन कुछ अलग चाहिए और फॉर्च्यूनर एंडेवर का अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो तो सांता फे जरूर कंसिडर करना। हाइब्रिड ऑप्शन फ्यूल एफिशिएंसी में भी हेल्प करेगा। छठी कार है निसान X-Trail 4th जनरेशन।
निसान एक्स ट्रेल इंडिया में पहले से लॉन्च हो चुकी है। कीमत 48.20 लाख से 49.92 लाख है। ये CBU यानी कंप्लीटली बिल्ट यूनिट इंपोर्ट है, इसलिए लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। इंजन है 1.5 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल। इसके साथ मिलती है 12V माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। पावर आउटपुट 163 PS है और टॉर्क 300 Nm है। CVT गियरबॉक्स मिलता है। 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन है। फीचर्स में 8 इंच टच स्क्रीन, पैनोरामिक सनरूफ, 7 एयरबैग्स और लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल शामिल हैं। डिज़ाइन मॉडर्न है। निसान की ग्लोबल डिज़ाइन लैंग्वेज फॉलो करता है। ये कार मार्केट में अवेलेबल है तो वेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन स्टॉक लिमिटेड है क्योंकि ये CBU है। निसान का इंडिया में नेटवर्क हुंडई या टोयोटा जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर अभी चाहिए और प्राइस एक्सेप्टेबल लगे तो ऑप्शन बन सकता है, बस रीसेल वैल्यू और सर्विस अवेलेबिलिटी जरूर चेक करना। सातवीं और आखिरी कार है टोयोटा लैंड क्रूजर 250 प्राडो। टोयोटा लैंड क्रूजर 250 जिसे प्राडो के नाम से भी जाना जाता है। इसकी एक्सपेक्टेड कीमत 1 करोड़ से 1.10 करोड़ के बीच है। ये अल्ट्रा प्रीमियम ऑफ रोड SUV सेगमेंट में आएगी। इंजन ऑप्शन में 2.8 लीटर डीजल 48V माइल्ड हाइब्रिड या 2.4 लीटर टर्बो पेट्रोल हाइब्रिड एक्सपेक्टेड है। स्टैंडर्ड 4 व्हील ड्राइव मिलेगा। मल्टी टेरेन सिलेक्ट मोड भी होगा। डिजाइन रेट्रो इंस्पायर्ड है, जो पुरानी लैंड क्रूजर मॉडल्स को ट्रिब्यूट देता है। बॉडी ऑन फ्रेम चेसिस है, तो ऑफ रोड कैपेबिलिटी टॉप लेवल की होगी। इंटीरियर में 12.3 इंच टच स्क्रीन और हेवी ड्यूटी मैकेनिकल्स मिलेंगे। बिल्ड क्वालिटी टोयोटा स्टैंडर्ड की होगी, मतलब बुलेट प्रूफ रिलायबिलिटी। लॉन्च मिड से लेट 2026 में एक्सपेक्टेड है। ये व्हीकल उनके लिए है जिन्हें सीरियस ऑफ रोडिंग चाहिए और बजट कंसर्न नहीं है। टोयोटा की सर्विस नेटवर्क इंडिया में सबसे रिलायबल मानी जाती है। अगर आप एडवेंचर एंथुजियास्ट हो और पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो तो लैंड क्रूजर 250 अल्टीमेट चॉइस है। रीसेल वैल्यू भी काफी स्ट्रांग रहेगी। अब बताओ आपको कौन सी कार सबसे ज्यादा पसंद आई और आप किसका वेट करोगे, कमेंट में जरूर लिखना। मैं हूँ रोहित कुशवाहा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।